पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई से इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस पर इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल। पेशावर हाई कोर्ट के एक रुकनी बेंच की जानिब से इलेक्शन कमीशन के फैसले पर दिया गया हुक्म इम्तना वापस। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी निशान वापस ना किया तो उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे, लेकिन बायकॉट नहीं करेंगे। हमें बल्ले के अलावा कोई और निशान भी दे दें तो कबूल है। अदालती फैसले ने खिलाड़ी के हाथ से फिर बल्ला छीन लिया। फैसले ने पीटीआई के सियासी जख्म फिर से हरे कर दिए। फिरदौस आशिक अवान का रद्द अमल। कहा, इंतखाबी निशान और अडियाला का मेहमान दोनों मुल्की सियासत से आउट हो गए। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत की, उसके सबूत किधर हैं? लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर इलेक्शन कमीशन में जो शिकायत दर्ज कराई वो दिखा दें। लेवल प्लेइंग फील्ड केस की बराह रास्त समाअत में चीफ जस्टिस के सवालात। लतीफ खोसा बोले, 3 दिन तक ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली, कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील कहाँ करें? चीफ जस्टिस ने कहा, इधर उधर की बातें ना करें, शिकायत है इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाएं। IG, चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी। समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। पाकिस्तान का आइन चलाएं या सरदारी निज़ाम? लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक केस में दौरान समाअत चीफ जस्टिस का लतीफ खोसा से मुकालमा। लतीफ खोसा के नाम के साथ सरदार लिखने पर इजहार बरहमी। कहा, सरदार, नवाब और पीर जैसे अल्फाज अब लिखना बंद कर दें। 1976 के बाद से सरदारी निज़ाम खत्म हो चुका है। आइन के साथ अब मजाक करना बंद करें। लतीफ खोसा ने जवाब दिया, आइंदा वो एहतियात करेंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद इलेक्शन कमीशन ने अडियाला जेल में समाअत के बाद फैसला सुना दिया। मुल्जिमान ने चार्जशीट में लगे इल्जामात से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लापता अफराद कमीशन से मुतालिक तमाम मुकदमात की तफसीलात मांग ली। चीफ जस्टिस ने कहा, रियासत को अपना माइंड सेट बदलना होगा। हुकूमत लिख कर दे, मजीद किसी को गैर कानूनी तौर पर लापता नहीं किया जाएगा। आमना मसूद जंजुआ की दरखास्त पर वजारत दाखिला और दिफा से जवाब तलब। नेशनल प्रेस क्लब के बाहर धरने में मौजूद बलोच फैमिलीज को ना हटाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंतजामिया को हुक्म। बलोच मुजाहिरीन को हिरासत करने से भी रोक दिया गया। डिप्टी कमिश्नर और SSP ऑपरेशंस 5 जनवरी को जाती हैसियत में तलब। केस की समाअत 5 जनवरी तक मुलतवी। कागजात नामजदगी की मंजूरी या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर करने का आज आखिरी दिन। एपेलेट ट्रिब्यूनल ने NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ दायर अपील पर RO को जाती हैसियत में तलब कर लिया। NA 15 से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी चैलेंज। NA 119 से मरियम नवाज के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील दायर। NA 214 थरपारकर से शाह महमूद और जैन कुरैशी की अपील पर इलेक्शन कमीशन, RO और दीगर से जवाब तलब। NA 89 और 90 मियांवाली पर पीटीआई उम्मीदवार उमैर नियाजी के कागजात मुस्तरद करने का फैसला कलअदम। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में कायम ट्रिब्यूनल का फैसला। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज रिटर्निंग अफसरान पर बरहम बोले, समझ नहीं आ रही ROs ने छोटी छोटी बातों पर कागजात क्यों मुस्तरद किए। उमैर नियाजी को इंतखाबी निशान अलॉट करने का भी हुक्म। खालिद लांगू के घर से 2.25 अरब रुपए बरामद हुए। घर से बरामद मुल्की गैर मुल्की करेंसी ट्रकों पर लाद कर ले जाई गई, लेकिन सजा सिर्फ 26 माह। नैब की तारीख में किसी को इतनी कम सजा नहीं हुई होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का इजहार बरहमी। खालिद लांगू की इलेक्शन में हिस्सा लेने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए वकील से कहा, क्या इन्हें बलूचिस्तान के मजीद पैसे चोरी करने के लिए इलेक्शन लड़ना है? ऐसे लोग बलूचिस्तान के दुश्मन हैं, इन्हें जेल जाना चाहिए।
इस्लामाबाद शदीद धुंध की लपेट में 30 परवाजें मनसूख, 100 से ज्यादा ताखीर का शिकार। इस्लामाबाद के लिए परवाजों की लाहौर, पेशावर, मुल्तान और कराची में लैंडिंग। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में भी धुंध ने सबको धुंधला दिया। मोटरवेज जगह जगह से बंद, अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। कराची में आज रात से सर्द हवाएं चलने और सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। कल बूंदाबांदी का इम्कान। बालाई इलाके भी शदीद सर्दी की लपेट में। गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी मुतवक्किर।